हेलो दोस्तों। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उन तीनों को रोड पर दिखाया जाता है जहां पर यूकियान चुआन्यू से बोल रहा होता है कि अब मैं फाइनली हॉल ऑफ फेम में जा पाऊंगा। तभी ली गुस्से में उससे कहता है कि क्या तुम गूंगे बहरे हो, तुमने सुना नहीं कि बाई ने चुआन्यू से कितने सारे पैसे मांगे हैं। इस पर यूकियान बोलता है कि मैं इतना अनलक्की क्यों हूँ, मैं तो बस मेहनत करना चाहता हूँ। इस पर ली उससे गुस्से में बोलता है कि तुमने मेहनत की ही कब है, तुमने तो अपने लिए एक लड़की को इतना ज़्यादा ड्रिंक करने दिया, तुम एक कायर इंसान हो। और फिर वो उसे धक्का दे देता है। तभी चुआन्यू यूकियान को पकड़ लेती है और ली से बोलती है कि यूकियान अभी नशे में है। तब यूकियान कहता है कि मैं चाहे जैसा भी हूँ लेकिन मैं तुमसे तो बेहतर ही हूँ। इस पर ली हंसने लगता है और उसका हाथ पकड़कर उसे आगे करता है और बोलता है कि चलो फिर हम रेस लगाते हैं, देखते हैं कि घर के दरवाजे पर पहले कौन पहुंचता है, इससे पता चल जाएगा कि कौन किससे बेहतर है। इस पर यूकियान भी मान जाता है और जब दोनों रेस लगाने लगते हैं तब यूकियान तो आगे निकल जाता है पर ली दौड़ता ही नहीं है और पीछे से हंस कर बोलता है कि ये कितना बेवकूफ़ है और ये कहता है कि ये मुझसे बेहतर है। इसके बाद वो चुआन्यू की तरफ देखता है, उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम सोच भी नहीं सकती कि ये दुनिया कितनी ज़्यादा बुरी है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और उसके बाद वो उसी के ऊपर बेहोश होकर गिर जाता है। तब चुआन्यू बोलती है कि तुम कितने ज़्यादा भारी हो, मैं तुम्हें घर कैसे लेकर जाऊँ। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ किचन में धुआं धुआं हुआ होता है और चुआन्यू कुछ काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर यूकियान आता है और कहता है कि बेवकूफ़ लड़की, तुम ये सब क्या कर रही हो, ये सब छोड़ो। और फिर वो उसे न्यूज़पेपर दिखाता है और बताता है कि जियांग्यू न्यूज़ ने हमारे बारे में सब कुछ हटा दिया है। इस पर चुआन्यू बोलती है कि क्या, और फिर वो जब वो न्यूज़पेपर देखती है तो वो बोलती है कि मैंने सोचा नहीं था कि बाई हमारे साथ ऐसा करेगी। तब यूकियान उसे बताता है कि वो सारी दुकानें जहां मैं और ली काम कर रहे थे उन्होंने भी हमारे साथ काम करने से मना कर दिया है। इस पर चुआन्यू को भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और फिर वो यूकियान को एक मिठाई दिखाती है और बोलती है कि तुम दोनों ने कल भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था तो मैंने सोचा कि तुम दोनों के खाने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें बनाऊं। और फिर वो उस मिठाई को यूकियान को देती है और बोलती है कि जो हुआ उसे जाने दो, तुम इसे खाओ। यूकियान भी हंसते हुए उस मिठाई को ले लेता है लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा होता है कि वो खुश नहीं है। इसके बाद यूकियान उससे बोलता है कि अब मैं पूरी तरीके से सोवर हो जाऊंगा और फिर वो उससे बोलता है कि तुम ली के रूम में जाकर उससे बात करो। इस पर चुआन्यू भी कहती है कि ठीक है लेकिन पहले तुम इस मिठाई को खाओ, पर यूकियान उस मिठाई को खाना नहीं चाहता था इसलिए वो बोलता है कि मैं इसे खा लूँगा लेकिन तुम पहले ली के पास जाओ। और चुआन्यू जैसे ही वहाँ से चली जाती है यूकियान उस मिठाई को फेंक देता है। दूसरी तरफ हमें ली और बाई को बात करते हुए दिखाया जाता है जहां बाई ली को अपने साथ काम करने के लिए बोलती है और कहती है कि मैं तुम्हें चुआन्यू से ज़्यादा पे करूंगी, पर ली उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। तो बाई बोलती है कि आपके इसी एटीट्यूड की वजह से मेरा इंटरेस्ट आप में बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर वो ली को उसके असली नाम ली कहकर बुलाती है, जिसे सुनकर वो भी हैरान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि उसे कैसे पता चला कि मैं शी तियांगिंग नहीं बल्कि ली हूँ। इसके बाद बाई उसे बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ काम करने के बारे में सोचना चाहिए। तभी चुआन्यू बाहर से उन दोनों को बात करते हुए सुनती है तो वो खिड़की के हॉल से देखने की कोशिश करती है पर उसे कुछ साफ साफ नहीं दिखता। तो वो कमरे के अंदर चली आती है और अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए बोलती है कि आप दोनों ये क्या कर रहे हैं, अभी तो रात भी नहीं हुई है। इस पर ली और बाई उसे देखने लगते हैं। फिर चुआन्यू कहती है कि मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए मिठाई बनाई और आप यहाँ पर ये सब कर रहे हैं। यहाँ चुआन्यू उन दोनों के बारे में बहुत ही गलत सोच रही होती है। उसकी बातें सुनकर बाई हंसने लगती है और ली कहता है कि तुम दिन भर क्या फालतू की बातें सोचती रहती हो। इसके बाद बाई चुआन्यू से बताती है कि मैं तो यहाँ बस शी तियांगिंग से मिलने आई थी, मैं उनसे बहुत ज़्यादा एडमायर हूँ और साथ में ये भी देखने आई थी कि क्या हमारे पास साथ में काम करने का कोई मौका है। इस पर चुआन्यू बाई से कहती है कि ये मेरा है और फिर उसे वहाँ से चले जाने के लिए बोलती है। इस पर बाई उसे अपनी लाई हुई मिठाई दिखाती है और उसकी मिठाई की बेइज्जती करती है और फिर कहती है कि क्या हम बात कर सकते हैं। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तब ली चुआन्यू के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने ये मिठाई मेरे लिए बनाई थी। इस पर चुआन्यू हाँ कहती है और फिर कहती है कि अगर तुम्हें ये मिठाई नहीं खानी तो कुत्ते को खिला देना और उस मिठाई को फेंक कर वहाँ से चली जाती है।
इसके बाद ली उस मिठाई को उठा लेता है और ये इसे देखकर हंसने लगता है। अगले सीन में हमें बाई और चुआन्यू को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहां बाई चुआन्यू से बोल रही होती है कि आप हॉल ऑफ फेम में प्रवेश करने का महत्व जानती हैं, आप जल्दी वहां से बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगी। और इस पर चुआन्यू बोलती है कि पर आपने जो पैसे मांगे हैं वो सच में बहुत ज़्यादा हैं। तो बाई बोलती है कि आप काफ़ी सालों से यूकियान पर पैसे इन्वेस्ट कर रही हैं, मैं नहीं चाहती कि आपके इतने सालों का प्रयास बेकार हो जाए। मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है, अगर आप ली को मुझे दे दें तो मैं आपको 10,000 टेल्स दूंगी। और ये सारी बातें ली और यूकियान बाहर से खड़े होकर सुन रहे होते हैं। अगले सीन में हमें ली को अपने कमरे में दिखाया जाता है, जहां वो एक कागज देख रहा होता है और उस कागज पर लिखा होता है कि चुआन्यू को तलवारबाज शी तियांगिंग को 850 टेल्स देने हैं। इसके बाद वहां पर यूकियान आता है और उससे बोलता है कि तुम फाइनली अब यहाँ से जाने वाले हो। इस पर ली बोलता है कि क्या तुम कुछ अच्छी बातें नहीं बोल सकते। फिर यूकियान बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम बस पैसों की वजह से जा रहे हो। तो ली बोलता है कि क्या तुम्हें छिपकर बातें सुनने की आदत है। यूकियान बोलता है कि मैं तुमसे यहाँ बहस करने के लिए नहीं आया हूँ। और फिर वो बताता है कि चुआन्यू बाई को सी ऑफ करने गई है। तभी चुआन्यू ली और यूकियान को आवाज़ देती है। अगले सीन में हमें उन सबको साथ में दिखाया जाता है, जहाँ पर ली के टीम मेंबर्स भी होते हैं और वो किसी इंसान को पकड़ कर बैठे हुए होते हैं। इसके बाद चुआन्यू उन सबसे कहती है कि हमें बाई से छुटकारा पाने का एक तरीका मिल गया है। और फिर वो उस इंसान को इंट्रोड्यूस करते हुए बताती है कि ये वही पापड़जी है जिन्होंने तुम दोनों की प्राइवेट फ़ोटो बनाई थी और उसे मार्केट में लगा दिया था। उसे देखकर ली और यूकियान दोनों को ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यूकियान पूछता है कि तुम इसे यहाँ पर क्यों लेके आई हो, और वो पापड़जी भी बोलता है कि आप लोग मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं, मैं वो नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं, तो आप मुझे छोड़ दें, मुझे मेरे बच्चों को लेने जाना है। तब चुआन्यू बोलती है कि आपने छुपकर इन दोनों की प्राइवेट फ़ोटो बनाई और उसे पब्लिक करके उस पर लिख दिया कि ये दोनों गे कपल हैं। आपकी वजह से इन दोनों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, तो अब आपको इन दोनों को कॉम्पनसेशन के तौर पे 800 टेल्स देना होगा। इस पर उस पापड़जी और बाकी सबका चेहरा तो देखने वाला होता है। फिर वो बोलती है कि आपको पकड़ने की वजह से दूसरों के पैरों में भी चोट आई है, तो आपको उन सभी को भी 200 टेल्स देने होंगे। इस पर ली के टीम मेंबर्स भी अपने पैरों में चोट का नाटक करने लगते हैं। तब वो पापड़जी बोलता है कि क्या तुम सब मिलकर मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हो। तब चुआन्यू कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ डिस्काउंट देती हूँ। और उसके बाद वो उससे 2,000 टेल्स मांगती है, पर वो पापड़जी मना कर रहा होता है और कुछ बोलने वाला होता है कि तभी ली के टीम मेंबर्स उसके मुंह पे कपड़ा ठूस देते हैं। फिर चुआन्यू बोलती है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप अपने चित्रों के जरिए भी हमारा भुगतान कर सकते हैं। पर जब वो पापड़जी तब भी नहीं मानता तो ली अपना जूता खोलने लगता है। और दोस्तों, आपको तो याद ही होगा कि ली के जूते में से कितनी अच्छी स्मेल आती है, इसलिए वो पापड़जी डर कर तुरंत ही हाँ बोल देता है। अगले सीन में हमें ली और यूकियान को मार्केट में दिखाया जाता है, जहां लड़कियां उन्हें देखकर पागल हो रही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ चुआन्यू उस पापड़जी के साथ मिलकर ली और यूकियान की पोस्टर बनवा रही होती है और उस पोस्टर पर लिखा होता है टीम यूतियान। इसके बाद वो उस पोस्टर को जब मार्केट में लगाती है, तभी एक और आदमी आकर उस पोस्टर के ऊपर दूसरा पोस्टर लगा देता है और चुआन्यू के पूछने पर बोलता है कि ये जगह जियांगी न्यूज़पेपर की है, आप अपना पोस्टर ऊपर लगा सकती हैं। इसके बाद जब चुआन्यू उस पोस्टर को ऊपर लगाने लगती है तो उसकी हाइट नहीं पहुंचती। इस वजह से वो दोनों आदमी उसका काफ़ी मजाक उड़ाते हैं। तभी वहां पर ली आता है, जो पोस्टर लगाने में उसकी मदद करता है, और जैसे ही चुआन्यू पीछे घूमती है, उन दोनों को काफ़ी पास में दिखाया जाता है और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।